तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेज वर्सेस क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज क्या होता है या इनमें डिफरेंस क्या होता है। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपसे आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है सेंटेंस के ऊपर। अगर आप वो वीडियोस देखकर इसे आप देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, वजह ये है कि ये जो तीनों तीनों है ना, जैसे कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड है आपस में। तो आप उसे देख करके इसे आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब वो बढ़ते हैं फ्रेज के ऊपर। तो फ्रेज क्या है? बेसिकली ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज, है ना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंस देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है। लेकिन अगर आपने सेंटेंस पढ़ा है तो सेंटेंस में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो कंप्लीट सेंस देता है। तो उस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंस भी देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं जितना कि सेंटेंस देता है। तो उस तरीके के या फिर उस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द ट्री, मतलब ट्री के नीचे। एट द डोर, रियली फास्ट, कैन नॉट गो। अगर हिंदी देखेंगे तो इसका मतलब होता है अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे, एट द डोर मतलब दरवाजे के पास, और रियली फास्ट मतलब बहुत तेज़, कैन नॉट गो मतलब जा नहीं सकता। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये क्या है, कुछ ना कुछ तो मतलब ये जाहिर सी बात है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, 1 2 3 का ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन ये क्या है कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, अभी भी लग रहा है कुछ ना कुछ बाकी है इसमें। मतलब पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे क्या, मतलब कुछ ना कुछ लग रहा है, अधूरा टाइप का लग रहा है ना। तो ये क्या एक तरह का फ्रेज होता है। ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है इस पे, मतलब इससे रिलेटेड, वो आप देख लीजिए। पहली बात तो ये कि ए फ्रेज कैन नॉट बी ए कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। वही बातें यहाँ भी बताई गई है। ठीक है, ए फ्रेज कैन नॉट बी ए कंप्लीट सेंटेंस, एक फ्रेज जो है कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, और क्या बातें हैं इसमें बोला गया है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब पे भी मैं एक वीडियोस बना दूंगा, आप उसमें अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि हम लोग सब्जेक्ट को कैसे वेरीफाई करते हैं, वर्ब को कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वर्ब तो खैर ईजी है, सब्जेक्ट को थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है। तो मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियोस बना दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वही कंप्लीट सेंस देता है। जब मतलब किसी भी सेंटेंस में मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो वो कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और वो एक्सेप्शंस को अलग तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत क्लॉज में आकर पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा क्या मतलब डिफरेंस होता है। बट अमूमन वही होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वो सेंस देता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसमें बोलते हैं व्हाट डज ए फ्रेज डू, लेकिन फ्रेज करता क्या है। जब ये सारी बातें हैं, फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो आखिर फ्रेज का काम क्या है, किसी भी सेंटेंस में क्या करता है। तो बेसिकली क्या है, द पर्पस ऑफ फ्रेज इज टू कंप्लीट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का उसको कंप्लीट करता है कौन, फ्रेज। ठीक है, जैसे कि सी इज सिटिंग, ये क्या है, सी सिटिंग एक तरह से अपने में कंप्लीट सेंटेंस है एक। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक तरह का फ्रेज है। ठीक है, सी सिटिंग अंडर द ट्री, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस आपका बन गया। अंडर द ट्री जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक फ्रेज है। अब आते हैं क्लॉज पे। तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड ऑल्सो हैव ए सब वर्ब कॉम्बिनेशन। सब वर्ब मतलब कॉम्बिनेशन मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग या मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है तो उसे हम लोग क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि सी इज़ रनिंग, यहाँ पे क्या, सॉरी सी इज़ हंग्री, तो यहाँ पे क्या है, इज़ और हंग्री दोनों वर्ब हैं। ठीक है, वर्ब के साथ क्या है, सब्जेक्ट, तो सब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मैं वर्ब्स के ऊपर भी रिलेटेड एक वीडियोस बना दूंगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसमें वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखें आप, आई एम फीलिंग वेल टुडे, है ना। तो ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये आपका हो गया मेन वर्ब। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, ये हो गया सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस हल्का फुल्का डिफरेंस ही होता है फ्रेज और क्लॉज में। तो आई एम फीलिंग,
तो बस उसमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसमें कंप्लीट सेंस देता है। उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, बट काफ़ी हद तक रिलेटेड होता है। और एक और नोट में यहाँ पे ये है, ए सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्लॉज। एक सिंपल सेंटेंस को आप क्लॉज भी बोल सकते हैं। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, सम सेंटेंस मे हैव मोर देन वन क्लॉज। अगर आप गौर करें तो सेंटेंस अगर सिंपल कोई क्लॉज है तो उसे आप मतलब सेंटेंस बोल सकते हैं, एक सेंटेंस हो सकता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो एक क्लॉज बन जाता है। तो आखिर एक सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली क्या है कि एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लॉज आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि द मैंगोज आर स्वीट बट आई लाइक एप्पल। ठीक है, द मैंगोज आर स्वीट, यहाँ पे क्या हो गया, एक क्लॉज कंप्लीट हो गया आपका। और यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया, आई और एप्पल, यहाँ पे आपके ये कॉम्बिनेशन है सब ये इसका। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्लॉज हो गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, दो क्लॉज आए हुए हैं। वहीं अगर देखें तो आई हैव ए कॉ, इट इज़ ब्लैक एंड इट गिव्स मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक एक आपका यहाँ पे क्लॉज हो गया, एक यहाँ पे क्लॉज, और एक आपका यहाँ पे क्लॉज हो गया। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे तीन क्लॉज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके तीन क्लॉज हो गए। तो एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा, तीन चार पाँच जितने मतलब काफ़ी क्लॉज आ सकते हैं। तो ये है। अब क्या डिफरेंस होता है क्लॉजेस में? तो बेसिकली सॉरी क्लॉज बोल रहा हूँ, ये मतलब टाइप्स ऑफ क्लॉज कितने होते हैं? तो इसमें दो टाइप के क्लॉज होते हैं वैसे टाइप्स के। पहला तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलता है, बोला जाता है कि एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द सेम एज ए कंप्लीट सेंटेंस, है ना। सेम वैसे ही होता है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज सेम एज ए कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस की तरह ही होता है। एंड कैन स्टैंड अलोन, और अकेले भी आ सकता है, इसे कि मतलब और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जैसे ही एट डिनर, ये क्या है, अपने में कंप्लीट सेंटेंस है। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। मतलब अगर ये बोला जाए तो ये क्लॉज भी है, ठीक है, और ये सेंटेंस भी है। ठीक है, इसमें अगर बोलेगा आई एट डिनर तो ये सेंटेंस भी है, क्लॉज भी है, दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों ही है ये चीज़। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। और पीछे भी हमने देखा था, आपको ही बताया था कि एक सिंपल क्लॉज जो होता है एक सिंपल सेंटेंस भी होता है। ठीक है, और डिपेंडेंट देखिए नाम से पता चल रहा है, इसके पहले हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा था। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, किसी का और भी मतलब ज़रूरत नहीं होता है, ये मतलब सफिशिएंट है खुद, मतलब इसकी जो सेंटेंस है वो सफिशिएंट है खुद अकेले के लिए। लेकिन डिपेंडेंट में क्या होता है, ये नाम से पता चला डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब किसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ये भी कोई मीनिंगलेस होते हैं। ठीक है, इट हैज ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें क्या अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये क्या होता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है इसमें। डिपेंड क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन बट इट हैज़ ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें होता है, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। बट इट कुड नॉट बी ए सेंटेंस बाई इट सेल्फ, ये अकेले में सेंटेंस नहीं हो सकता। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट, है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है इसको कंप्लीट करने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसे एक कंप्लीट सेंटेंस बनना है, मतलब या बनने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, इसे कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए किसको, डिपेंडेंट क्लॉज को किसकी जरूरत होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे वेन राहुल गोट होम, जब राहुल घर आया, तो ये क्या है, ये क्या है आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब यहाँ से कुछ खास मीनिंग नहीं निकल पा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट नहीं निकल पा रहा। लेकिन जैसे ही इसको हम जोड़ते हैं किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ, ही एट डिनर, ठीक है, वेन राहुल गोट होम, जब राहुल घर आया तो उसने क्या किया, डिनर किया। तो अभी क्या हो गया, कंप्लीट सेंस इससे निकल रहा है। काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो फ्रेज क्लॉज आपस में क्या है, लिंक्ड है, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। ओके, अब थोड़ा सा पॉइंट रह रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिंग्स विथ वर्ड सच एज वेन वाइल। जो डिपेंडेंट क्लॉज है ज़्यादातर जो है आपके वेन वाइल इफ अनलेस ऑल्दो एज सुन एज लॉन्ग एज बिकॉज सिंस, इन सब वर्ड से क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे वेन ही वॉज प्लेइंग, इफ़ यू कम हियर, तो इस तरीके के सेंटेंस क्या है आपके,
डिपेंडेंट क्लॉज है।